Welcome to Mishika classes. Today is Python part number 13 and in today's class we are going to discuss about the programs based on the sequential statements. आज हमारी Python की क्लास नंबर 13 है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोग्राम्स. किसके ऊपर बेस्ड होंगे प्रोग्राम्स? द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अब जब हम प्रोग्राम समझेंगे आज दैट मींस टू डू विद द हेल्प ऑफ नंबर्स फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स के थ्रू आज हम प्रोग्राम्स का जो लॉजिक है वो समझेंगे. ओके, तो पहला प्रोग्राम क्या है? नंबर सीरीज. मींस क्या है नंबर सीरीज, क्या होती क्या है, उसके बाद लॉजिक समझेंगे. नंबर सीरीज उसको कहा जाता है कि कोई भी सीरीज की नंबर है, जो सी भी सीरीज में चाहती हूँ या आप चाहते हो प्रिंट करवाना, अगर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न है उस नंबर्स के अंदर, नंबर्स का ही पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट करवाना तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी. दैट द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. प्रोग्राम के अंदर हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सीरीज दे दी है या मेरे माइंड में पर्टिकुलर सीरीज है, मान लो मैंने इवन नंबर प्रिंट करना तो दैट इज ऑल्सो अ सीरीज, ऑड नंबर प्रिंट करना तो दैट इज ऑल्सो अ सीरीज. अगर कोई भी सीरीज मुझे प्रिंट करवानी है तो वो मैं कैसे करवाऊंगी, उसके लिए मुझे क्या लॉजिक देना पड़ेगा, आज हम वो समझेंगे. ओके, आप जो प्रोग्राम्स मैं आपको सिखा रही हूँ या समझा रही हूँ, आप इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं. बस प्रोवाइड क्या चीज है कि आपको बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए. इसलिए जो मैं प्रोजेक्ट्स आपको बनवा रही हूँ, प्रोग्राम्स में जो आपको बनवा रही हूँ, दैट आर द जनरल बेसिक प्रोग्राम्स. बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम्स ही मैं आपको बनवा रही हूँ, सो दैट कि आप बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस करके आपको जो डिजायर है, ये जिस चीज का भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप उसमें थोड़े थोड़े से ऑल्ट्रेशन करके ही आपके जो मेन प्रोग्राम्स है वो बन जाएंगे. ओके, टूडेज प्रोग्राम इज ऑन द नंबर सीरीज, और जो नंबर सीरीज मैं प्रिंट करवा रही वाली हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द अवर भाई सिंपल काउंटिंग है. कौन सी नंबर सीरीज है? सिंपल काउंटिंग की. अगर मुझे सीरीज प्रिंट करवानी तो वो मैं कैसे करवाऊंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लेंगे? स्टार्टिंग नंबर देंगे. नंबर का मीन्स क्या हो गया? कितने नंबर की वो सीरीज होनी चाहिए. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर नंबर? नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में हम ये डिसाइड करेंगे जो मुझे सीरीज देनी है बेसिकली वो कितनी नंबर्स की होनी चाहिए, कितने नंबर्स. इनफाइनाइट और फाइनाइट दो तरह के नंबर होते हैं. इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनफाइनाइट का मतलब होता है वो नंबर सीरीज जिसका कोई एंड ही नहीं होता, एंडलेस है. ठीक है, दैट इज नोन एज द इनफाइनाइट सीरीज. और दूसरी सीरीज कौन सी है? फाइनाइट सीरीज. फाइनाइट सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें फिक्स नंबर ऑफ काउंटिंग्स होती है. इनफाइनाइट सीरीज को हम प्रिंट नहीं करवाते, उसमें हमें फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ता है अपने प्रोग्राम उसको, प्रोग्रामर को, मतलब अपने कंपाइलर को, पाइथन को मुझे फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा ही फाइनाइट नंबर की सीरीज ही बनाते हैं. ओके, तो फाइनाइट नंबर की सीरीज को मैंने क्या डिफाइन कर दिया? नंबर. नंबर से मैंने डिफाइन कर दिया कि भैया मैं यहाँ पे पहले क्या एंटर करूंगी, कितने नंबर मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरे सीरीज के अंदर होने चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 4. अब मैं लूप दूंगी. यहाँ पर ही आपका मेन लॉजिक आएगा. वो लॉजिक कौन सा होगा कि कहाँ से कहाँ तक जो नंबर्स हैं बेसिकली उसमें क्या क्या आएंगे, किसके अकॉर्डिंगली हम अपने नंबर्स को देंगे. ओके, फॉर आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? फ्रॉम 1 टू एन. आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? 1 टू एन तक. मीन सिंपल सीरीज में प्रिंट करें, सिंपल काउंटिंग में प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया फ्रॉम 1 टू एन. आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइक्रो सॉरी प्रिंट द नंबर. क्या आएगा उसके बाद? प्रिंट नंबर. जो सा भी नंबर मेरा आएगा सीरीज में वो नंबर मेरा प्रिंट हो जाएगा, तभी सीरीज प्रिंट होगी. मान लो मुझे क्या करें, इवन नंबर का देना है, तो पहले लॉजिक का, पहले तो मैं सीरीज का रेंज दूंगी कि फॉर्म 1 टू एन तक जहां तक भी मुझे करवाना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पर मैं क्या दूंगी? लॉजिक डिफाइन कर दूंगी कि जो नंबर प्रिंट करवाना है वो किस अकॉर्डिंगली होगा. ओके, नेक्स्ट जब क्लास होगी हमारी इसके अंदर तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इवन नंबर, ऑड नंबर्स या कोई और पर्टिकुलर अगर हमें सीरीज प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए हम लॉजिक कैसे डिफाइन करते हैं, वी विल डिस्कस इन दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. आज हम जनरल बेसिक, क्योंकि आज हमारी सीक्वेंस स्टेटमेंट की पहली क्लासेस में हम प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे बेसिक बेसिक प्रोग्राम जो सीक्वेंस स्टेटमेंट्स के तो वो समझा रही हूँ. तो प्रिंट नंबर. आफ्टर दैट प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने ए डिफाइन कर दिया. व्हाट इज द ए हियर? ए क्या है? द नंबर्स, कि कितने नंबर्स मेरे प्रिंट होने चाहिए, एंड दैट इज 5. कितने नंबर्स मैंने ले लिए? 5 ले लिए. आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं, 10 12 20 30 40 जितने चाहें उतने ले सकते हो. मैंने जो लिए दैट इज 5. आफ्टर दैट अब मुझे रेंज डिफाइन करनी थी फॉर आई. आई इन, जैसे मैं इसमें दिया था ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन तक, तो वही यहाँ पर है आई इन रेंज. आई इन रेंज क्या है? दिस इज द सिंटेक्स. फॉर आई क्या है? जो वेरिएबल आप यूज करने वाले हो दैट इज द आई. आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट इन रेंज, अगेन इन रेंज क्या है?
सीरीज है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी। मैंने यहाँ पर काउंटिंग की रेंज स्टार्ट करी है फ्रॉम 0 टू ए। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करी है? फ्रॉम 0 टू ए। 0 टू ए मैंने अपनी जो रेंज डिफाइन करी है, तो मेरा जो काउंटिंग है जब स्टार्ट कहाँ से होगी? फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक मेरी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी। ओके, तो 0 टू ए। आफ्टर दैट प्रिंट दैट आई। उसके बाद मैंने यही दिया था प्रिंट द नंबर, तो प्रिंट दैट आई। सिंपल मेरा प्रोग्राम था, सिंपल मैंने लॉजिक दे दिया। पहले तो मैंने रेंज डिफाइन कर दी, क्या क्या रेंजेस होंगी सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब मेरा आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आया 0, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, दैट्स इट। 5 नंबर्स का आया था इन रेंज। मीन्स कैसे होता है स्टार्ट, कैसे करा इसने आंसर, मैं अब आपको आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ। लिसन इट वेरी केयरफुली, ताकि आपको जब लॉजिक्स बनाने हो तो आपको दिक्कत ना आए, इजीली आप लॉजिक्स को बना सको। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें नंबर डिफाइन कर दिया 5 तक। अब जो मेरी सेटिंग है रेंज की, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 5 तक मेरी वो रेंज सेट हो गई। ओके, अब 5 तक रेंज सेट होने का मतलब क्या है? टोटल जो नंबर इसने दैट इज 5 नंबर ये ले लिए इसने। ओके, नाउ प्रिंट टाइम। पहले 0 था, प्रिंट करवा दिया। आगे दोबारा से फिर उसने देखा फॉर आई इन रेंज 5 तक जानी चाहिए थी, फिर नेक्स्ट देखा 1, अगेन प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट क्या, फिर अगेन 2 पे, नेक्स्ट 3 पे, नेक्स्ट 4 पे, इस तरह के जाता रहा। और जैसे ही देखो सर 5 नंबर्स टोटल मेरे हो चुके, मैंने 5 नंबर्स ही दिए थे और 5 नंबर्स मैंने यहाँ पर टोटल प्रिंट करवा दिए हैं। देन इट क्या कर दिया उसने, वहीं पर मेरे प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करते ही मेरा आंसर, मेरा आउटपुट मेरी वहीं पर रुक। दिस इज ऑल अबाउट द हाउ वी प्रिंट द नंबर इन सीरीज। ये था कि नंबर इन सीरीज का जो प्रोग्राम था वो कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी दैट। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। yes, correct, the prime numbers are those numbers which are divided by itself only or by the one। वो नंबर्स जो अपने आप से ही करते हैं या फिर 1 के नंबर में आते हैं। ठीक है, जैसे 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 अपने आप से भी डिवाइड होता है, इससे जो नंबर्स हैं इसके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता 5। या फिर 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर्स आते हैं। रेदर देन 1 को छोड़ दिया जाए, जो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं दैट इज नोन एज अ प्राइम नंबर। अब मुझे इसका लॉजिक देना था। ओके, तो अब मैंने आपको अभी क्या बताया, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं। तो पहले ही एक कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ n इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहली कंडीशन मैं क्या दूंगी कि मेरा n जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, दी कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर मेरा नंबर 1 से बड़ा ना होकर 1 से छोटा है या 1 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो प्रिंट क्या करवा देगा, नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करा देगा, नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, वो आगे मूव ऑन कर जाएगा। कहां से कहां तक मूव करेगा, फॉर आई इज इक्वल टू, कहां से कहां तक जाएगा, टू टू दैट पर्टिकुलर नंबर जो मैंने दिया है इसको। 2 से लेकर वो सारे नंबर तक जाएगा 1 बाय 1 करके, जितने भी नंबर मैंने उसको डिफाइन करे हैं फ्रॉम 2 टू n तक। चला गया जी। अगर ये अब यहाँ पर फॉल्स, अब क्या हो रहा था उसके बाद, अब वो जाएगा तो है लेकिन वो चेक क्या करेगा, कंडीशन, कंडीशन तो कुछ ना कुछ चेक करनी ही पड़ेगी ना उसको। तो कंडीशन क्या चेक करेगा, इफ वो नंबर आई से डिवाइड हो जाता है तो। अब एक नंबर दिया, मान लो मैंने दिया 5, 5 का एग्जांपल लिया था तो मैंने 5 ही दिया। 5 नंबर दिया मैंने, 5 को मैं डिवाइड किया और पहले नंबर क्या सेट हुआ 2। 5 को 2 से डिवाइड किया, जब 5 से 2 से डिवाइड किया तो कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फॉल्स आ रही है। फॉल्स आ रही है ना कंडीशन मेरी, क्योंकि वो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मॉडुलस का साइन दिया, तो मॉडुलस का मतलब है कि वो रिमाइंडर चेक करेगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स आने के बाद वो दोबारा फॉर लूप पे चला जाएगा। ओके, नाउ अगेन वो चेक करेगा, अगेन वो क्या चेक करेगा, यही चीज को चेक करेगा कि वही जो नंबर है मेरा, वो क्या, मेरा नेक्स्ट नंबर क्या था, अब वो नेक्स्ट नंबर मूव कर जाएगा 3। अब दोबारा चेक करेगा 5 क्या 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, नहीं आता, फिर अगेन कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही, अगेन वो नेक्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 पे चला गया, हाँ चला गया, रिमाइंडर अगेन 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आ गया मेरा, सॉरी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। जैसे ही 4 रिमाइंडर आ गया तो उसने क्या करा, दोबारा कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा ऊपर चला गया, नेक्स्ट 5 आ गया। जैसे ही वो 5 आ जाएगा तो वो अब 5 से तो डिवाइड हो गई होगा, तो वो नंबर को नहीं लेता है, उससे पहले वो प्रिंट क्या करवा देगा कि भाई 5 नंबर जो मेरा 5 है दैट इज अ प्राइम नंबर। कंडीशन यहाँ पर मेरी जैसी फुलफिल हो जाएगी, क्या प्रिंट कर देगा कंप्यूटर, लैपटॉप मेरा, सॉरी मेरा कंपाइलर क्या प्रिंट कर देगा, दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। सेम ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 नंबर चूज किया होता रेदर देन 5, 4 नंबर चूज करने पर जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ उसको,
तो रिमाइंडर पहली बारी में क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन वही ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होती है अगेन वो क्या प्रिंट कर देगा, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, समझ में आ गया लॉजिक क्या कर रहा है। 2 से लेकर n तक, n मींस दैट पर्टिकुलर नंबर जिसको भी हमने डिवाइड करना है उसे छोटे वाला नंबर तक वो डिवाइड करके देखेगा, जैसे ही उसका रिमाइंडर 0 की इक्वल आ जाएगा तो नॉट अ प्राइम कंडीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉट अ प्राइम नंबर की कंडीशन ट्रू होते ही नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं होती है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो दोबारा नेक्स्ट नंबर पे इंक्रीमेंट कर जाएगा बाय 1 नंबर, जो नंबर है मेरा आई जो है मेरा 1 नंबर से इंक्रीमेंट कर जाएगा, 1 नंबर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही वो 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, दोबारा से फिर वो चेक करेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो एक मैसेज ना दे दे, या तो कि वो पूरा डिवाइड करके ना देख ले, मतलब पूरा नंबर चेक ना कर ले, मीन्स ऑफ प्राइम नंबर है, और अगर उससे पहले कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जहां पर वो कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है, तो अगेन वो नंबर क्या प्रिंट कर देगा, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। अब नाउ लेट्स चेक, अब हम इस लॉजिक को देखते हैं कि प्रोग्राम में हमने जहां पर अप्लाई करा है क्या हमारा प्रोग्राम बन पाया है, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है या कुछ भी तो नहीं आ रहा है। लेट्स चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम इसके लिए सबसे पहले मैं इंटर क्या करूंगी, एन, एन डिफाइन कर दिया मैंने, कितना ले लिया 19। मैंने आपको पहले ही बताया है हम चाहें तो पाइथन के अंदर स्टार्टिंग में नंबर डिफाइन कर सकते हैं और हम हमारी चॉइस है कि हम बाद में भी हम लोग नंबर उसको दे सकते हैं। तो मैंने नंबर क्या ले लिया, n इज इक्वल टू 19। ओके, नाउ नेक्स्ट, पहली कंडीशन क्या दी थी इसमें, यस करेक्ट, इफ दी थी, इफ n इज ग्रेटर देन 1। चेक करा इसने, अब टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन हमारी कंटिन्यू है, इसलिए मैंने आगे कॉलन डाल दिया। ओके, कॉलन क्यों डालते हैं, ताकि कंडीशन मेरी आगे कंटिन्यू रहे, यहाँ से मेरी कंडीशन आउट ना है, कंडीशन कंटिन्यू है, इसका मतलब ये होता है। तो ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर आई इन रेंज। आई इन रेंज अभी मैंने आपको बताया दैट इज द लॉजिक अगेन। सो सिंटेक्स है मेरा ये, आई क्या है वो वेरिएबल है। मैं ज्यादातर जब भी फॉर लूप को डिफाइन करती हूँ मैं आई ही यूज करती हूँ। ओके, तो मैं क्या, मैक्सिमम प्रोग्रामर्स ही आई यूज करते हैं। ओके, तो हार्डली आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैं आई ले रही हूँ तो आपने भी आई लेना है। यू कैन टेक एनी ऑफ द अल्फाबेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, बट आई एम टेकिंग आई ऑलवेज, मैं आई ही लेती हूँ, तो मैं आई ही डिफाइन करूंगी। फॉर आई इन रेंज आप कुछ भी ले सकते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ आप आई को कुछ भी ले सकते हैं, जो भी अपने लूप के लिए वेरिएबल लेना है आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं आई लेती हूँ। ओके, तो मैंने इसलिए आई ही लिया है यहाँ पर भी। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से जाएगी, 2 से जाएगी n तक जाएगी, यही मैंने वहां डिफाइन किया था, यही मैंने यहाँ पर बता दिया। अगेन ये कंडीशन कंटिन्यू रहेगी क्योंकि चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इफ एन मॉडुलस ऑफ आई इज इक्वल टू 0, मीन्स जो नंबर है वो मॉडुलस यानी कि डिवाइड, जो रिमाइंडर है डिवाइड करने पर वो क्या 0 की इक्वल आ रहा है। अगेन कंटिन्यू है कंडीशन, अगर ऐसा हो रहा है तो जो नंबर है दैट इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये प्रिंट हो जाए। मैंने यहाँ पे प्रिंट ना थोड़ी डिफरेंट टाइप से दिया है, एन के बाद कॉमा डाला, देन एक ब्रैकेट के अंदर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर इज अ कमेंट, इज नॉट अ प्राइम नंबर इज अ कमेंट। तो दैट्स व्हाई आई पुट दैट कमेंट इन द इन्वर्टेड कॉमास, कोट्स में मैंने दिया है क्योंकि वो एक कमेंट है। एन जो है दैट इज अ वेरिएबल जो मैं चाहती हूँ प्रिंट हो जाए, ताकि क्लियरली हो जाए कि भैया कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए पहले वो वेरिएबल डिफाइन किया, कॉमा दिया और कमेंट। अगर मुझे सिर्फ वो नंबर ही बताना था तो मैं कमेंट एन के बाद ये जो कोट वाला पार्ट था मैं नहीं लिखती। अगर मुझे सिर्फ कोट वाला पार्ट ही प्रिंट करवाना है, मुझे नंबर नहीं बताना है, तो आप एन कॉमा स्किप कर दो, कोट्स में सिर्फ इस मैसेज दो, दैट इज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। दाओ ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और कंडीशन मेरी बाहर आ जाएगी। ब्रेक का मतलब क्या होता है, कंडीशन का जो जो है सारा सारा बाहर आ जाए, वो पूरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा ना। उसके बाद क्या देंगे, एल्स देंगे, एल्स के बाद कंडीशन, अगर यहाँ पर कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो प्रिंट क्या हो जाए, दैट इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद एल्स, अब एक ही ऊपर भी था, मतलब मैंने पूरी पूरी फॉर लूप चेक कर लिया, एन तक चेक कर लिया, स्टिल उसको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा और आई वाली कंडीशन के एल्स पार्ट में चला जाएगा, एंड दैट इज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्रिंट करवा देगा। नाउ लेट्स चेक द आंसर। अब हम आंसर चेक करते हैं, दैट 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर है। 19 किसी के टेबल में नहीं आता, आप ये चेक भी कर सकते हैं, 19 इज अ प्राइम नंबर। 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 19 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ 19 क्या है, प्राइम नंबर आ गया मेरा, समझ में आ गया आपको, क्योंकि 2 से डिवाइड करो तो अगेन रिमाइंडर क्या आता है, उसको 0 की इक्वल, 3 से भी रिमाइंडर 0 नहीं, 4 से भी। कब तक चेक करेगा, 18 तक ही चेक करेगा, 18 तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब 18 तक इसका रिमाइंडर ही 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता चला जाएगा, तो वो क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा 19 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स वन मोर एग्जांपल। अब हम इसका एक और एग्जांपल लिया, नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 21, एन को वैल्यू क्या ले ली, 21 ले ली। सेम यही प्रोग्राम है, पहले इफ की कंडीशन, देन 4,
देन अगेन इफ कंडीशन, देन प्रिंट करवाया मैसेज, ब्रेक दे दिया एल्स पार्ट। अब नाउ चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आना चाहिए इट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 21 को, तो 3 से हम डिवाइड करते हैं 21 को, तो रिमाइंडर इज 0। जब 3 को डिवाइड करते हैं 21 को, 3 7 21 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो आंसर आना चाहिए दैट इट इज अ प्राइम, सॉरी इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। करेक्ट, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ द प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। कैसे बनाएंगे ये वाला प्रोग्राम आपका समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, आई विल गिव यू रिप्लाई देयर। Now the next program is the factorial of a number. What is the meaning of factorial? Factorial किसे कहते हैं? These type of programs are also called as a recursive programs. इन programs को हम क्या कहते हैं? Recursive programs भी कहते हैं। Why it is called as a recursive programs? और what is the meaning of recursive programs? The programs which repeat itself is called as a recursive program. वो program जो अपने आप को repeat करते हैं, तो वो क्या होते हैं? Recursive programs होते हैं। Okay? ये कुछ कुछ आपके जो सीरीज वाले जो प्रोग्राम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था नंबर ऑफ अ सीरीज वाला, कुछ कुछ वैसा ही है, इसी तरह का ही वो बनेगा जिस तरह मैंने आपको सीरीज वाला प्रोग्राम बताया था। थोड़ा सा चेंजेस होंगे, कल जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू, पहले नंबर दे दिया कि जिस नंबर का भी मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं 3 से छोटे नंबर जितने भी उनसे मल्टीप्लाई करूंगी उसको। 3 से छोटा नंबर क्या है? 3, 2 एंड 1। So 3 2s are 6 and 6 1s are 6. The answer of factorial of 3 is 6. Again, कोई और एग्जांपल लेते हैं। Now I am taking the example of 5. 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. So 5 4s are 20, 23 are 60, 62s are 120 and 121s are again 120. So answer is of 5 factorial is 120. So this is a all about the factorial. ये factorial का मतलब था अपने आप को ही रिपीट करते हैं। तो अब कैसे करते हैं रिपीट? लेट्स सी। तो मैंने नंबर दे दिया, उसके बाद आई की वैल्यू देंगे 1 से लेकर n+1 तक। आप समझ में आओगे कि मैंने अब तक n तक दी थी और अब n+1 तक क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब n तक देते हैं हम लोग तो उससे पहले वाला नंबर लेते हैं, लेकिन फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करें तो हम उस नंबर को भी मल्टीप्लाई करें। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग n+1। इसी वजह से मुझे इसमें क्या देना पड़ेगा? n+1 देना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। यानी कि जो भी आई का नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद वो आई को चेक करेगा। आई को चेक करने के बाद देखेगा कि भाई क्या आई अपनी कंडीशन तक पहुंच गया नहीं। तो जब वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो वो सीधा ही बाहर आ जाएगा, प्रिंट क्या करवा देगा? मैसेज प्रिंट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को प्रिंट करवा देगा। ओके, नाउ लेट्स चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल एन दे दिया। अब की बार मैंने जब उसमें मैंने क्या किया था? स्टार्टिंग में दे दिया था, इसमें मैंने दूसरा मेथड यूज कर लिया सेम। Okay, now I'm using a built-in inbuilt function that is input. N is equal to int into the data type. फैक्टोरियल जो कैलकुलेट किए जाते हैं ये सारे होल नंबर्स के होते हैं, कंप्लीट नंबर के, नेचुरल नंबर्स के होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे जो डाटा टाइप ले रहे हैं वो इंट ले रहे हैं। इंट ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया? इनपुट टाइप है, एंटर अ नंबर। आफ्टर दैट एंटर नंबर में मैंने नंबर दे दिया। मैंने 5 का एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे 5 ही प्रिंट करवाया। फॉर आई इन रेंज अगेन द सेम सिंटेक्स 1 to n+1 f मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय आई। f को f के i से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो प्रिंट क्या करा दे? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर f बाद में क्यों दिया और उससे पहले क्यों दिया था? क्योंकि मैं चाहती नंबर पहले प्रिंट हो। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ बाद में प्रिंट हो, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज दैट इज द आंसर। आंसर को मैसेज लिखते हैं ना, पहले हम लोग पूरी स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं मैथ्स के अंदर। सेम वही मैंने फॉर्मेट यहाँ यूज किया। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, नंबर का फैक्टोरियल क्या आएगा? दैट इज 120। कैसे करा इसने? पहले 5 था, 5 नंबर सेट हो गया, उसके बाद उसने क्या करा? अब आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 5, 1 से लेकर 5 तक जाएगी। तो f इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1 होती है। इसमें क्या होता है? गार्बेज वैल्यू जो 1 ही पिक करता है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में इसको इनिशिएट भी करवा सकते हो कि अगर आपने वैल्यू 1 नहीं करवानी तो कुछ और करानी है तो आप स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा दो। अगर आप नहीं करवाओगे तो वो क्या करेगा? 1 लेकर चलेगा। ओके, दैट्स वाई मैंने आप, क्योंकि मैंने 1 ही लेकर चलनी थी, इसके अंदर 1 तक जाता है तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया। आप चाहो तो लेना चाहो तो ले भी सकते हो। f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी कि f की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करो। स्टार्टिंग में नंबर क्या है? 1 है, 1 से करा मल्टीप्लाई। अगेन लूप अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो नेक्स्ट दोबारा से करो f मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1 वैल्यू होगी थी, 1 को 2 से करा, 2 1 जा 2। अब f की वैल्यू क्या बन गई? 2 बन गई। नेक्स्ट क्या हुआ? 3, 2 3 जा 6। अब f की वैल्यू क्या बन गई? 6, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 24। अब f की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। अब नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 5, 24 5 जा 120। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज 120, क्योंकि लास्ट में जो मेरी f की वैल्यू सेट हुई थी दैट इज 120। तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया? 120।
20 प्रिंट करवा दिया। This is all about the programs that we have discussed. ये the basic programs of the sequential statements. ये sequential statements के basic programs है। कल हम इसके थोड़े से एडवांस प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे कोई फॉर्मेट बनाएंगे, अगर हमें फॉर्मेट बनाना तो कैसे बनाया जाएगा वो हम सीखेंगे, या फिर अगर हमने कोई और सीरीज है सिंपल काउंटिंग ना प्रिंट करें कुछ और करवानी है तो वो कैसे कराएंगे, वी विल डिस्कस दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास. Today's programs, if you are in doubt you can comment me. Okay, thank you.